मानसून ने लोगों को राहत दी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बारिश का मौसम यानी मानसून आफत लेकर आता है। पता ही नहीं चलता कि किस नदी में उफान आ जाएगा, कहां पर बादल फट जाएगा। और ऐसा ही मामला कुल्लू में सामने आया है। कुल्लू के एक गांव में बादल फटा। बठिंडा में बॉक्सिंग का खिलाड़ी नेशनल स्तर पर उसने कई मेडल अपने नाम किए थे, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज थे। 5 टोटल जो मेडल जीत चुका था, लेकिन नशे की लत का शिकार हुआ तो उसकी लाश भी एक पानी के सुए के पास से मिली है। परिजनों का कहना है कि कत्ल किया गया है, लेकिन कोच का कहना है कि मुझे इसका पता चला था कुछ दिन पहले ही कि ये नशा लेता है और इसके जो बाजू हैं, हाथ हैं, पैर हैं, उनके ऊपर सुइयों के निशान हैं। जो इंजेक्शन वो लगाता था नशे का, उसके निशान भी पाए गए हैं। भ्रूण जांच के ऊपर सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आते। ऐसे ही मामले आने शुरू हो चुके हैं। एक मामला यूपी के शामली से सामने आया है, लेकिन जो दबिश दी, जो रेड की, वो हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने की और वहां से 3 व्यक्तियों को काबू किया गया है, जिसमें एक दलाल भी है जो सौदा तय करवाता था कि भ्रूण जो है हत्या किस प्रकार से करवाई जानी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों व खबरों के ऊपर चर्चा करते हैं और सबसे बड़ी व दुखद खबर भारतीय वायुसेना के साथ जुड़ी हुई है। भारतीय वायुसेना का MiG-21 जहाज क्रैश हुआ है, जिसके चलते 2 पायलट भी शहीद हुए हैं। मामला राजस्थान के बाड़मेर का है। बाड़मेर के एक स्टेशन से ही इस जहाज़ ने उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते यह जहाज़ क्रैश हो गया। इसी के चलते 2 जो पायलट थे इसमें, उन्होंने काफ़ी कोशिश की और सबसे बड़ी बात दाद देनी बनती है इन पायलट्स की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तो कुर्बान कर दी, लेकिन लोगों की जान बचा गए। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार अचानक से इसमें खराबी आई थी जहाज़ में, तो उसे जो लोग रहते थे उस इलाके से दूर जाकर क्रैश किया गया। आपको बता दें कि इसके ऊपर ही इंक्वायरी भी बैठा दी गई है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लगा दी गई है, जिसके आदेश दिए गए हैं और जांच के बाद ही सामने आएगा कि क्या कारण रहे कि यह हादसा ग्रस्त हुआ है जहाज़। मानसून ने लोगों को राहत दी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बारिश का मौसम यानी मानसून आफत लेकर आता है। पता ही नहीं चलता कि किस नदी में उफान आ जाएगा, कहां पर बादल फट जाएगा। और ऐसा ही मामला कुल्लू में सामने आया है। कुल्लू के एक गाँव में बादल फटा। सुबह लोग सोए हुए थे, बादल फटा, लेकिन लोगों को जिस प्रकार से पता चला तो लोगों ने अपने घर मकान खाली कर दिए और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने शुरू हो गए, जिसके चलते कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। लोगों के घरों में मलबा घुस चुका है और इसके अलावा हिमाचल के साथ ही पंजाब हरियाणा में भी बरसात हो रही है। पंजाब में भी बरसात जारी है, हरियाणा में भी बरसात हो रही है और आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और किसानों की फसल का नुकसान हो रहा है। खासकर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में धान की फसल खराब हो चुकी है। पशुओं के लिए चारा होता है, वो भी पानी में डूब चुका है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में नशे का बोलबाला है। लोग नशे की लत के इतने शिकार हैं कि पता ही नहीं चलता कब उनकी जान चली जाएगी। और अक्सर जो आज सिंथेटिक ड्रग ले रहे हैं जो युवा, वो घर नहीं पहुंच पाते। जिस प्रकार से वो ड्रग का सेवन करते हैं, ओवरडोज होते ही उनकी मौत हो जाती है और कभी लाशें झाड़ियों में मिलती हैं, कभी किसी नदी के नहर के किनारे पर इनकी सुनसान स्थानों पर लाशें मिलती हैं। तो ऐसा ही मामला पंजाब के बठिंडा में सामने आया है। बठिंडा में बॉक्सिंग का खिलाड़ी नेशनल स्तर पर उसने कई मेडल अपने नाम किए थे, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज थे। 5 टोटल जो मेडल जीत चुका था, लेकिन नशे की लत का शिकार हुआ तो उसकी लाश भी एक पानी के सुए के पास से मिली है। आपको बता दें कि परिजनों का कहना है कि कत्ल किया गया है, लेकिन कोच का कहना है कि मुझे इसका पता चला था कुछ दिन पहले ही कि ये नशा लेता है और इसके जो बाजू हैं, हाथ हैं, पैर हैं, उनके ऊपर सुइयों के निशान हैं। जो इंजेक्शन वो लगाता था नशे का, उसके निशान भी पाए गए हैं। और साथ ही लोगों ने, गुस्साए लोगों ने इसके खिलाफ अपना रोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग नशा बेचते हैं, नशे के तस्कर हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला
दर्ज होना चाहिए, ताकि जो कीमती जानें चली जाती हैं इनके कुछ फ़ायदे के लिए चली जाती हैं। ये लोग फ़ायदा कमाना चाहते हैं और नौजवान हैं, युवा हैं, वो इस नशे की भेंट चढ़ जाते हैं। अगर आप चंडीगढ़ जाते हैं तो चंडीगढ़ जाने से पहले सतर्क हो जाएं। चंडीगढ़ में जो नेशनल रूल्स होते हैं व्हीकल मोटर एक्ट के, वो लागू होने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें पहले था कि 2 हेलमेट लाजमी कर दिए गए थे कि अगर आप 2 पहिया वाहन के ऊपर जा रहे हैं तो आपको चालक व परिचालक दोनों को ही हेलमेट पहनना अनिवार्य था, और साथ ही महिलाओं को छूट दी गई थी। खासकर सिख कम्युनिटी से संबंधित महिलाओं को विशेष छूट थी, जिनके नाम के साथ कौर लगता था या सरनाम ऐसा लगता था जो पंजाब से संबंधित है। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ जो महिलाएं अपने सिर के ऊपर दस्तार सजाती हैं, केस की बांधती हैं या फिर पगड़ी बांधती हैं, उन्हीं को ही इससे राहत दी गई है। और जो महिलाएं चाहे वो सिख कम्युनिटी से संबंधित हैं, लेकिन उनको हेलमेट पहनना लाजमी कर दिया गया है, नहीं तो जुर्माने का प्रावधान है। आपको बता दें कि अगर आप भी इसी प्रकार चंडीगढ़ जा रहे हैं तो आपको भी हेलमेट पहनकर ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका चालान भी हो सकता है। भ्रूण लिंग जांच के ऊपर सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आते। ऐसे ही मामले आने शुरू हो चुके हैं। एक मामला यूपी के शामली से सामने आया है, लेकिन जो दबिश दी, जो रेड की, वो हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने की, और वहाँ से 3 व्यक्तियों को काबू किया गया है, जिसमें एक दलाल भी है जो सौदा तय करवाता था कि भ्रूण जो है हत्या किस प्रकार से करवाई जानी है। इसी के चलते डॉक्टर फिलहाल फरार है और काफ़ी बड़ी मात्रा में सामान भी बरामद किया गया है। एक मोबाइल मशीन जो अल्ट्रासाउंड मशीन थी वो भी बरामद की गई है, और काफ़ी बड़ी मात्रा में कहा जाए तो 36 टैबलेट भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 25,000 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। तो ऐसा ही मामला हिसार के एक अस्पताल में भी सामने आया। निजी अस्पताल था, प्राइवेट अस्पताल था, जिसमें भ्रूण जांच करने का मामला सामने आया है, और ये काम धड़ल्ले से चल रहा था। इसी के चलते 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें अदालत में पेश कर उनसे पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि भ्रूण हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। भ्रूण हत्या इस प्रकार से होती है कि जो गर्भधारण अवस्था के दौरान ही पेट में जाँच की जाती है कि बच्चा है जो पेट में पल रहा है वो लड़का है या लड़की। और अक्सर 2 लोग बेटे की चाह में लड़की का कत्ल करवा देते हैं, लेकिन इसके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आते। और अब पंजाब में साइलोज बनने जा रहे हैं। जिस प्रकार से गोदाम बना करते थे जिनमें अनाज को एकत्रित किया जाता था, इसी प्रकार के अब साइलो जो आधुनिक तकनीक से लैस होंगे वो बनने जा रहे हैं, जिसके लिए जगह भी है जो वो देख ली गई है। और ख़ासकर जो पंचायती ज़मीन है या पंचायत के साथ लगती सरकारी ज़मीनें हैं, उनके ऊपर पंचायत की सहमति के साथ ही ये साइलो लगाए जाएंगे, और आने वाले कुछ ही सालों में ये बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसमें अनाज का भंडारण किया जाएगा। और ऐसी साइट्स का चुनाव किया जा रहा है, ऐसी ज़मीनों का चुनाव किया जा रहा है जो सड़क से लगती हो या फिर रेलवे ट्रैक उनके बिल्कुल नज़दीक हों। और अगर ऐसा होता है तो काफ़ी राहत मिल जाएगी पंजाब सरकार को, पंजाब के लोगों को, पंजाब के किसानों को, कि अनाज उनको सीधे रूप से वहीं पर ही डंप करने की सुविधा हो जाएगी। आपको बता दें कि पंजाब में बड़ी संख्या में हब एंड स्पोक मॉडल साइलो बनाए जाएंगे, जिनको बनाने का रखरखाव की जो तकनीक बिल्कुल नहीं होगी, जिससे अनाज खराब नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने से पहले कई गारंटियां व वादे किए थे। इसी के चलते एक वादा ऐसा था कि मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर ही जो आम आदमी पार्टी के क्लिनिक खोले जाएंगे, गली मोहल्लों में, गाँव में जाकर क्लिनिक खोले जाएंगे। तो इसी के चलते अब 75 नहीं बल्कि 100 आम आदमी क्लिनिक लोगों को समर्पित किए जाएंगे। 15 अगस्त को पहले कहा जा रहा था कि 75 जो क्लिनिक है वो लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके लिए जो सुविधा सेंटर बनाए गए थे श्रोमणी अकाली दल की सरकार में, उन्हीं को ही बदल दिया गया, उन्हीं में ही ये आम आदमी पार्टी क्लिनिक खोले जा रहे हैं, यानी कि आम आदमी के क्लिनिक खोले जा रहे हैं। तो इसी के चलते जो 65 हेल्थ वेलनेस सेंटर हुआ करते थे उनको भी आम आदमी क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है, ताकि लोगों को सेहत से जुड़ी सभी सहूलतें इन्हीं क्लिनिक्स में मिल सकें। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दें इजाज़त। धन्यवाद।